सियालकोट से खबर शामिल करेंगे। डॉक्टर एस.ए. फराज राना की रिपोर्ट के मुताबिक पसरूर PP 49 आजाद नौमुंतखब MP राना मोहम्मद फयाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सियालकोट में राना मोहम्मद फयाज ने कहा कि मैंने अपने हल्का की आवाम से मुशावरत के बाद फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करता हूँ। राना मोहम्मद फयाज मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात करेंगे। मैं राना मोहम्मद फयाज हल्का PP 49 सियालकोट। मैं हल्का PP 49 की आवाम का तहे दिल से मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बारीक सिरे से कामयाब करवाया, आज़ाद हसीयत में मुंतखब हुआ और आज़ाद हसीयत में मुंतखब होने के बाद मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार करता हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत रखता हूँ। तहसील जंड के नवाही गांव 2 मील में कत्ल की लरसा खेज वारदात में पुलिस ने मुलजिमान को चंद घंटों के अंदर ही धर लिया। आसिफ खुर्शीद की रिपोर्ट के मुताबिक उसामा फरीद कत्ल केस FIR में नामजद मुलजिमान को पुलिस ने 15 पर कॉल करते हुए फौरन ही पूरे इलाका की नाकाबंदी करके गिरफ्तार किया। पुलिस का फौरी रिस्पांस, मौका पर पहुंचकर फौरी एक्शन लिया। आवाम की इस कारकर्दगी पर इलाका की आवाम ने पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। नौजवान उसामा को रात 10:15 पर मुलजिमान ने आतिश असलहा से फायर करके कत्ल किया था और फरार हो गए थे। याद रहे पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की थी। अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें। खानेवाल से सज्जाद रजवी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला खानेवाल के नवाही इलाका बस्ती हुसैनाबाद मियां चन्नू में गैस हीटर के बायस कमरे में आग लग गई। झुलस कर एक शख्स जाम भाग हो गया। जाम भाग शख्स की शनाख्त 40 साला नबील अफजल के नाम से हुई। जाम भाग होने वाला नबील अफजल अमेज़न का काम करता था और 3 बच्चों का बाप था। रेस्क्यू 112 ने इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया। रेस्क्यू 112 ने लाश को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वाकई टेक्सला में कामयाब करार पाए जाने वाले आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील की अपनी सीट अपने हल्का की आवाम की तरफ से नवाज शरीफ को तोहफे में दे दी। मजीद बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ रावलपिंडी वाकई से अब्दुल सबूर। NH1 वाकई टेक्सला से आज़ाद सीयत से कामयाब होने वाले कौमी असम्बली के उम्मीदवार बैरिस्टर अकील अहमद ने मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के बाद अपनी सीट नवाज शरीफ को तोहफे में दे दी। याद रहे कि NH1 में IPP के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान, साबिक वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान इस हल्के में बैरिस्टर अकील अहमद के मद्दे मुकाबल थे, जबकि आज़ाद सीयत से अजरा मसूद भी मुकाबले में थी। बैरिस्टर अकील और अजरा मसूद का कांटेदार मुकाबला हुआ। बैरिस्टर अकील कामयाब करार पाए। बैरिस्टर अकील ने इसी बयानी पर इलेक्शन लड़ा कि ये सीट नवाज शरीफ की अमानत है, लिहाजा अपनी कामयाबी के बाद बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून में शामिल होकर अपनी सीट नवाज शरीफ को तोहफे में दे दी। ये सीट पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की थी, ये अभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की होगी। मैं अपनी लीडरशिप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और अपनी कायद, अपनी लीडर, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और अब आपको बताते चलें कि नार दानिशाबाद सराय नौरंग में जश्न का इनेकात। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद मोटर शोरूम के ऑनर और पेशवाई के शदाई हाजी कुदरतुल्लाह खान मरवत के हुजरे में PK 107 की मुंतखब मेंबर सूबाई असेंबली तारिक सईद की जीत की खुशी में महफिल मौसीकी तकरीब का इनेकात किया गया। तकरीब के मेहमान खास तारिक सईद के भाई निसार खान ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में हाजी कुदरतुल्लाह खान ऑफ नार दानिशाबाद, अख्तर मोइन खान कोट का बख्तार, कोट का शाहजहां से मलिक नसीम खान और दीगर ने शिरकत की। MP तारिक सईद खान के भाई निसार खान ने लोगों का शुक्रिया अदा किया और खिताब किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र भी अदा करते हैं। मुझियारी में पंजाब को कराची को मिलाने वाली कौमी शाहराह बंद कर दी गई। सईद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक को रोक दिया गया। कौमी शाहराह बंद होने पर मुझियारी पुलिस इंतजामिया और मोटरवे पुलिस गायब। JUI के तर्जमान सलीम सिंधी ने कहा कि जब तक हमारे कायदीन का हुक्म होगा हम यहाँ बैठे रहेंगे। जमीयत इस्लाम के मरकजी रहनुमा राशिद महमूद के ऐलान के बाद कौमी शाहराह दोनों तरफ से बंद कर दी गई। कौमी शाहराह दोनों तरफ से बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गयी। जमीयत के कारकुनान कालीन बिछाकर बैठना शुरू हो गए।
जकबाबाद का रुख करते चले आम इंतखाबात में मुवजना धांधली और नताइज में तब्दीली के खिलाफ जकबाबाद में भी JUI के कारकुनान का एहतजाज कौमी शहरा बंद करके धरना दे दिया गया। अतर खान की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत इस्लाम की मर्कजी कॉल पर जकबाबाद में सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शहरा पर सलाई अमीर डॉक्टर H इंसारी और कौमी हल्का ने 190 के आजाद उम्मीदवार मोहम्मद मियां सुमरू की हमशीरा मलिहा मलिक की क़यादत में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने टायर चलाकर धरना दिया, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। एहतजाज में शामिल मुजाहिरीन ने नताइज नामंजूर जैसे नारे बुलंद किए। मुकर्ररीन ने खिताब भी किया कि जकबाबाद में इलेक्शन में धांधली के हमारे उम्मीदवारों को हराया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है। ऐसे धांधली ज़्यादा इलेक्शन को नहीं मानते। कहा, अगर निगरान हुकूमत को ऐसी सिलेक्शन करानी थी तो इलेक्शन क्यों कराए। आम इंतखाबात में जीत की खुशी में जियालों ने घोड़ाबारी तालुका में भी रैलियां निकाली। नूर जमान की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में आम इंतखाबात में कामयाबी की खुशी में रैलियां निकाली गईं। घोड़ाबारी पीपल्स पार्टी लेडीज विंग की सदर गुलबानो मेंगनहार, PP लेडीज विंग तालुका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मीर सादी मेंगनहार की क़यादत में शानदार रैली में PP वर्कर्स और जिला के मुख्तलिफ शहरों से अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गुलबानो ने कामयाबी हासिल करने वाले PP के कैंडिडेट्स को मुबारकबाद दी। PS 75 पर MPA के उम्मीदवार सैयद रियाज हुसैन शाह शरासी को शराजी हाउस छठा पहुंचकर मुबारकबाद दी। पिंडी खैब में एहतजाजी मुजाहिरीन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सजाद हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिस के सामने एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ FIR दर्ज। मुकदमा SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज की मदीयत में दर्ज हुआ। FIR में तहरीक इंसाफ की मात याफ्ता उम्मीदवार हल्का ने 50 ईमान ताहिर समेत 29 अफराद नामजद, 150 नामालूम अफराद भी शामिल। पुलिस एहलकारान को जख्मी करने, कार्य सरकार में मुदाखलत और इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल। MSF मंडी सादिकगंज की शाहीन क्रिकेट क्लब मंडी सादिकगंज ने सीरीज अपने नाम कर ली। इरफान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक MSF मंडी सादिकगंज की टीम शाहीन क्रिकेट क्लब ने 1-2 से सीरीज अपने नाम की। इस मौका पर MSF सदर अली हमजा मुगल जनरल सेक्रेटरी सलीम वाइनस का कहना था, नौजवानों की कारकर्दगी पर हम तमाम शाहीन क्रिकेट क्लब को मुबारकबाद पेश करते हैं। आने वाले वक्त में तवक्को करते हैं कि ये टीम अपने शहर का नाम रोशन करेगी। खबर शामिल करते हैं जब पाकपतन से। अब्बास वटू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में दौरान डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक डाकू हलाक। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने रिक्शा ड्राइवर इशफाक को लूटने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर एक डाकू ने फायर किया, जिससे इसका अपना ही साथी डाकू हलाक हो गया। डाकू मौका से फरार। पुलिस सराय के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त अब्बास के नाम से हुई। हलाक होने वाला डाकू रिकॉर्ड याफ्ता और पुलिस को कई मुकदमात में मतलूब था। वाक़या थाना अहमदशार के इलाका में पेश आया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं जी उकाड़ा से। उमर फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक फूड सेफ्टी टीम की कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम अमला ने गला मंडी में कार्रवाई करते हुए मिलावटशुदा सुर्ख मिर्च की भारी खेप बरामद की। मिलावटशुदा सुर्ख मिर्च मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स के नाम से पैक की गई थी। फूड सेफ्टी टीम ने सुर्ख मिर्च पाउडर की बड़ी मिकदार कब्जा में लेकर नमूने लेबोरेटरीज भिजवा दिए। मिलावट करने वाली कंपनी हसीब फूड्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम का कहना है कि मिलावट करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गुलारची का रुख करते चले मीर जुनैसर की रिपोर्ट के मुताबिक गुलारची में तेज रफ्तार वैन और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। नतीजे में 3 मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी। जख्मियों में मुकेश, आसन, प्रेम कोहली शामिल, जिनमें एक को इंडस हॉस्पिटल बदीन रेफर किया गया। लोरालाई का रुख करते चले मोहम्मद रसूल नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक लोरालाई में जमीयत इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन में मुवजना धांधली के खिलाफ लोरालाई DG खान रोड पर पहिया जाम हड़ताल। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते हड़ताल जारी रहेगी। लोरालाई DG खान रोड गुज़िश्ता कई घंटों से बंद, जो कि हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं और मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। पूरे पाकिस्तान की तरह जिला गुजरावाला के हल्के ने 77 में भी लीगी उम्मीदवारों को जितवाने की कोशिश। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अमजद शफी गुजर से। अमजद शफी, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह जिला गुजरावाला के हल्का NA 77 में भी नताइज को रोककर मिसेज राशिदा को हराने की कोशिश की जा रही है और PTI उम्मीदवार की बर्तरी को कंट्रोल किया जा रहा है, जबकि वाज़िया नजर आ रहा है कि मिसेज राशिदा 27,000 से जीत रही थी। फिर RO के दफ्तर में अचानक क्या हुआ कि हमारे जीते हुए उम्मीदवार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबका MNA महमूद बशीर विरक को जितवाना पड़ा। यहाँ पे आवाम का कहना है कि हम अपने वोट की हिफाजत भी करेंगे और मियां हसन यूसुफ के क़यादत में यहाँ पर धरना भी देंगे जब तक RO हमारे साथ इंसाफ नहीं करता। आवाम का कहना था कि इनको शर्म नहीं आती, जिनको
जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया है उनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। जी मेरठ से खबर शामिल करेंगे। इब्राहिम चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के ऊपर हमला करने के जुर्म में एमएनए इरफान जफर लुगारी, साबिक एमएनए इमरान जफर लुगारी और सीता रोड टाउन कमेटी के चेयरमैन रईस कंबर लुगारी समेत 200 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। मेरठ मोनो टेक्निकल कॉलेज में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के ऊपर फायरिंग और हल्के के बाद हिरासत में ले गए अन्य 227 के मुंतखब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इरफान जफर लुगारी और भाई साबिक एमएनए इमरान जफर लुगारी और इनके चचा सीता रोड टाउन कमेटी के चेयरमैन रईस कंबर लुगारी समेत 200 नामालूम अफराद के खिलाफ मेरठ 20 सेक्शन थाने पे दहशतगर्दी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। एफआईआर में अन्य 227 के मुंतखब इरफान जफर लुगारी, इमरान जफर लुगारी और चचा कंबर लुगारी को जवाबदार दिखाया गया है। एफआईआर में दहशतगर्दी एक्ट के कलम लगाए गए हैं और एफआईआर में दिखाया गया है कि जवाबदार इरफान जफर लुगारी, इमरान जफर लुगारी, कंबर लुगारी समेत 200 नामालूम जवाबदारों ने निजी कॉलेज मेरठ वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप के ऊपर फायरिंग करके दहशतगर्दी की है। नारोवाल में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला ताहाल जारी है। मुझे जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इकबाल जी। जी बिल्कुल, साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहतरमा वजीहा अकरम साहिबा की डेरा फतवाल अहमद PP 56 से कामयाब होने वाले MPA राना अब्दुल मन्नान खान को दिली मुबारकबाद पेश की। वजीहा अकरम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने साबिक वफाकी वजीर प्रोफेसर आसिफ इकबाल चौधरी और नारवाल के होनहार तलबा व तलबात के लिए बेमिसाल प्रोजेक्ट दिए जिसे अवाम कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। बादशाह गुफ्तगू करते हुए राना अब्दुल मन्नान खान ने मोहतरमा वजीहा अकरम और दीगर साबका UC चेयरमैन, मेंबरान और अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून आपके जायज़ मुतालबात को कभी नज़रअंदाज नहीं करेगी। मोहम्मद इकबाल में और डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NAN 24 न्यूज़ नारवल। जी।